हाय गाइस, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो में। बिकॉज आज हुआ बाजार में पूरा जबरदस्त लेवल वाला शॉर्ट कवरिंग। इसका क्या रीजन था और क्या कल भी मार्केट गिरने वाला है कि वापस से भागने वाला है, क्योंकि कल है सेंसेक्स की एक्सपायरी और उसके साथ साथ सेंसेक्स की एक्सपायरी चेंज होने वाली है। तो बहुत जल्द ही सेंसेक्स की एक्सपायरी आने वाली है, तो क्या ऑप्शन सेलर सेंसेक्स को रोक के रखेंगे, इन सब का पूरा डिस्कशन मैं करने वाला हूं वीडियो के लास्ट तक में। अगर आपके पास समय नहीं है तो वीडियो को लाइक करके सेव लेटर में डाल दीजिए, और अगर है तो आप अभी तुरंत से देख लीजिए, बस अपना 10 मिनट देके इसको ध्यान दीजिए। तो चलिए गाइस, सबसे पहले शुरुआत करते हैं। आज का मूव वॉज वेरी फैंटास्टिक मूव। आज सारे ऑप्शन बायर्स ने, मतलब एक तरीके से जिन्होंने भी अच्छी तरीके से काम करा, उन सारे लोगों ने अप डायरेक्शन में खूब अच्छा पैसा बनाया। कल का मार्केट एनालिसिस वीडियो मैंने अपलोड करा था आपके टेलीग्राम पे। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां पे ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि सारे अपडेट्स वहीं पे मैं देता हूं। तो टेलीग्राम पे मैंने आपको बताया था कि अगर मार्केट कल हम लोग के लेवल्स नीचे का लेवल मैंने आपके साथ शेयर करा था क्लियरली 23,800 के आसपास उसका लेवल था कि इसके ऊपर मार्केट क्रॉस करना शुरू करेगा, और यहां पे एक 24,000 के आसपास का लेवल था। तो फिर मार्केट रुकेगा नहीं, पूरा ही बुलिश भागेगा। एंड वही चीज होती हुई दिखी थी। अगर आप चाहोगे तो आप अपना जाके टेलीग्राम पे अभी भी ज्वाइन करके देख सकते हो। एंड उसके बाद वही चीज आज होती हुई दिखी। मार्केट ने मॉर्निंग के टाइम पे उसको क्रॉस करा एंड पूरा शॉर्ट कवरिंग रैली आती हुई दिख गई। 24,000 के ऊपर मार्केट और खुल गया, कॉल ऑप्शन सेलर्स और भागते हुए दिखे। पूरा दिन मार्केट बुलिश था और बहुत ही अच्छी तरीके से हमारे इंटेलिजेंट ट्रेडर्स ने भी हमारे साथ लाइव में जुड़ के अच्छी तरीके से पैसा बनाया। आप YouTube पे सर्च कर सकते हो लाइव ट्रेडिंग इंटेलिजेंट ट्रेडर, तो वहां पे हमारी लाइव स्ट्रीम्स मिल जाएगी, जिसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट ज्वाइन कर सकते हो, कोई पैसा नहीं लगने वाला। ठीक है, तो सबने अच्छा आज प्रॉफिट बनाया। अब कल क्या होता हुआ दिखेगा उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहले देखोगे तो पूरा बॉटम से नीचे से ऊपर तक आपके बायर्स एक तरीके से अच्छे से बैठ चुके हैं मार्केट के अंदर। तो कल की मार्केट में कहीं ना कहीं सेलर्स आने की प्रोबेबिलिटी अभी भी लो ही है, क्योंकि कोई भी प्राइजेक्शन अभी सेलर्स वाला तो बिल्कुल भी नहीं बनता हुआ दिख रहा है। और अगर आप यूएस के बाजार को भी देखोगे तो यूएस के बाजार में भी आपका कहीं ना कहीं एक पॉजिटिविटी का संकेत अभी मार्केट्स के अंदर दिख रहा है। देखो, डाउ का फ्यूचर्स कुछ ज्यादा ही पॉजिटिव आपको दिखेगा। ये डाउ के फ्यूचर्स हैं। डाउ के फ्यूचर्स लगभग 349 पॉइंट्स पॉजिटिव चल रहे हैं। ठीक है, और नैस्डैक फ्यूचर्स देखोगे तो 253 पॉइंट्स पॉजिटिव चल रहे हैं। मतलब आप कह सकते हो न्यू ईयर की पॉजिटिव रैली वहां पे भी यूएस के बाजारों में भी आती हुई दिख रही है। तो इसीलिए नेगेटिविटी का अभी संकेत तो कम दिख रहा है। मार्केट में एक फिर से गैप अप और एक अप डायरेक्शन के मोमेंटम के चांसेस ज्यादा दिख रहे हैं। तो ये बायर्स पूरे सिंक्रोनाइज वे में है। अगर मैं वन डे टाइम फ्रेम पे भी देखने की कोशिश करूं तो पहली बात ये भी देखो, आप इंडिया विक्स आपका फॉल कर चुका है। इंडिया विक्स वन डे टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छी तरीके से गिरता हुआ दिखा है। कितने परसेंटेज गिरा है आज टॉप लेवल से देखेंगे तो लगभग 7 से 8% का इंडिया विक्स में फॉल आता हुआ दिखा है। इंडिया विक्स एक तरीका का फियर फैक्टर होता है। अगर आपको इंडिया विक्स के ऊपर भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा कि मुझे इंडिया विक्स के बारे में समझा दीजिए सर, तो मैं वीडियो बना के आपको दिला दूंगा। बाकी कल के वीडियो पे आप लोग ने काफी अच्छे सपोर्ट दिखाया, सबने वीडियो को शेयर करा। जिसने भी अभी तक भी नहीं देखा है तो MSE एक्सचेंज के बारे में आप इस वीडियो में देख सकते हैं। लगभग 2000 प्लस लोगों ने देख लिया है, और आप भी जाके वहां पे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ जिनको भी MSE एक्सचेंज के बारे में नहीं पता, क्योंकि अब उसकी बहुत जल्द एक्सपायरी शुरू होने वाली है एंड सभी लोग उसमें ट्रेडिंग एंड एवरीथिंग को करने वाले हैं। ठीक है, तो ये देखोगे तो आप निफ्टी के अंदर वन डे टाइम फ्रेम पे क्या ही जबरदस्त रिवर्सल आया है। वन डे टाइम फ्रेम पे पूरा स्ट्रांग मार्केट नेचर के साथ क्लोज करने की कोशिश करा है, और बैंक निफ्टी भी काफी अच्छी तरीके से स्ट्रांग नेचर के साथ क्लोज करने की कोशिश करा है। तो अब हम लोग को देखना यही है कि कल के यूएस मार्केट्स भी, मतलब अगर यूएस मार्केट में भी अभी के गैप अप ही को सिर्फ देखा जाए तो यूएस मार्केट बहुत अच्छा ह्यूज गैप अप खुल रहा है। देखोगे तो इस क्लोजिंग से लगभग अगर 350 पॉइंट भी देखा जाए तो बहुत ह्यूज गैप अप एक तरीके से खुल रहा है। ठीक है, तो वो एक काफी पॉजिटिव नेचर की बात मानी जाएगी। ठीक है, तो इसीलिए कल की भारतीय बाजार भी अप साइड में जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा रखते हैं एज कंपेयर टू डाउन डायरेक्शन में। अब कहां तक में अप साइड में जा सकते हैं, अगर हम लोग एक चीज को नोटिस करें तो वन डे टाइम फ्रेम पे ये जो लास्ट बार मार्केट नीचे आया था, इस लास्ट बार के नीचे वाले मार्केट्स के 50% जोन को कहीं ना कहीं मार्केट क्रॉस कर दिया है। तो अगर कल गैप अप हम लोग खुलते हैं तो एक फिर से अच्छी ग्रीन कैंडलस्टिक बनाने की प्रोबेबिलिटी रख सकते हैं। जिस तरीके का रिवर्सल हुआ, अगर चाहेगा मार्केट तो एक फिर से ग्रीन कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन करता हुआ दिख सकता है। ठीक है, अब चलते हैं डायरेक्टली क्या प्राइजेक्शन बन सकता है एंड क्या एनालिसिस होती है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले आप लेवल्स को मार्क कर लीजिए, लेवल्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये ऊपर के कुछ लेवल्स रहेंगे, कुछ लेवल्स मैं आपको और दूंगा, वो आपके टेलीग्राम पे या तो आपको लाइव के दौरान मैं अपडेट कर दूंगा, क्योंकि कुछ लेवल्स और मिलेंगे ऊपर के डायरेक्शन में, उसके बारे में आपको डेफिनेटली अपडेट कर दूंगा।
बट ये कुछ छोटे मोटे लेवल्स को आप मार्क कर लीजिएगा निफ्टी में अब आपको समझना है कि अगर फिर से गैप अप खुलता हुआ दिखता है तो देखो हल्की फुल्की प्रॉफिट बुकिंग के बाद अगर मार्केट स्ट्रेंथ दिखाता है ना गाइस और हायर लेवल को क्रॉस करता है कल के दिन में, तो आप बुलिश हो सकते हो। कल मैं नहीं रोकूंगा क्योंकि सिर्फ अभी एक ही दिन इतना अच्छा बुलिशनेस हुआ है, तो हो सकता है कल का लास्ट दिन भी, फ्राइडे का दिन भी काफी अच्छी स्ट्रेंथ के साथ क्लोज करे। तो इसीलिए आप अगर यहाँ पे नीचे आता है ये मत एक्सपेक्टेशन रखना कि पूरा गैप फिल करे, क्योंकि बहुत लोग इसकी एक्सपेक्टेशन रखेंगे, मत रखिएगा। आप अगर थोड़ा बड़ा स्विंग बना के हायर लेवल को क्रॉस करता है, थोड़ा सा भी प्राइजेशन बनाता है, आप लॉन्ग साइड का रिस्क लीजिएगा, क्योंकि यूएस मार्केट भी सपोर्टिव है, इंडिया विक्स भी गिर रहा है, सब कुछ मतलब पॉजिटिविटी को दिखा रहा है। और दूसरा केस, अगर गैप अप खुलने के बाद बहुत तेजी से गैप फिलिंग करता है, कुछ प्राइस एक्शन मान लेते हैं कि ऐसे नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे का स्विंग तोड़ दिया और गैप फिलिंग के लिए आ रहा है, तो मैं थोड़ा सा शॉर्ट साइड में जब रहूंगा तो क्वांटिटी साइजिंग को कम रखूंगा। मैं क्वांटिटी साइजिंग तब बढ़ाऊंगा जब गैप फिलिंग हो जाएगी और उसके बाद भी मार्केट स्ट्रगल करेगा ऊपर जाने में और नीचे टूटने की कोशिश करेगा, तब मैं शॉर्ट साइड में ज्यादा ट्राई करूंगा, नहीं तो तब तक नहीं करने वाला, इसको याद रखिएगा। तो मतलब अगर प्राइस एक्शन डाउन डायरेक्शन में बनता है, ऐसा कुछ बनाने की कोशिश करता है, स्विंग का लो टूटता है, तो मैं शॉर्ट साइड में ट्राई करूंगा, बट क्वांटिटी साइजिंग कम, गैप फिलिंग को होने दूंगा, एंड उसके बाद अगर मार्केट वहां से उठना शुरू होगा तो रॉकेट मूव अप डायरेक्शन में भी लेने की कोशिश करूंगा। अगर मार्केट खुलते देर नहीं बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडलस्टिक बनाता है, तो मैं उस ग्रीन कैंडलस्टिक का जो पहली बनेगी उसके 50% एरिया तक आने के बाद रीटेस्ट के बाद बुलिशनेस का ट्राई करूंगा, क्योंकि वो मेरे लिए सबसे बेस्ट प्राइस एक्शन होता हुआ दिखेगा, इसको याद रखिएगा। ये मेरा बेसिक प्राइस एक्शन निफ्टी 50 का है, और यही सेम टू सेम प्राइस एक्शन हम लोग का फिर सेंसेक्स में भी होता हुआ दिखेगा, क्योंकि सेंसेक्स में एक्सपायरी है, तो सेंसेक्स के पहले लेवल्स का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये स्क्रीनशॉट लेके आप अपना आराम से लेवल्स को मार्क कर सकते हो अपने चार्ट के ऊपर, ये सारे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अब देखो सेंसेक्स में भी आपका सिंपल सा प्राइस एक्शन, अगर गैप अप खुलता है, पुल बैक लेता है तो मैं लेने दूंगा, पुल बैक के बाद अगर हायर लेवल को क्रॉस करेगा मैं लॉन्ग करूंगा रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से, स्टॉप लॉस लगा के। अगर मार्केट गैप अप खुलता है, नीचे आता है, फिर ऊपर जाने की कोशिश करता है बट फेल करता है, स्विंग के लो को क्रॉस करता है, तो मैं स्मॉल क्वांटिटी में शॉर्ट करूंगा, गैप फिलिंग तक आने दूंगा, और फिर यहां से जब लॉन्ग लेगा तो लॉन्ग करने की कोशिश करूंगा। ये दो प्रोबेबिलिटी हो गई। तीसरी प्रोबेबिलिटी कि गैप अप खुलते देर नहीं बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडलस्टिक बनाता है, तो उस ग्रीन कैंडलस्टिक के 50% तक आने दूंगा और तब उसके बाद लॉन्ग करूंगा, तो वो मेरे लिए बेस्ट रहेगा। अगर डायरेक्ट वाला लॉन्ग मिस होगा तो एक बार कहीं ना कहीं पुल बैक पे लॉन्ग उठाने की कोशिश करूंगा, वो मेरे लिए सबसे बेस्ट रहेगा। ये तीन कंडीशंस के साथ मैं चलूंगा। लास्ट द वर्स्ट केस कि अगर मार्केट साइडवेज खुल जाता है या तो गैप डाउन खुल जाता है, तो उस केस में मैं जो मार्केट ने कल का स्विंग लगाया हुआ है, मतलब आज का सबसे टॉप लेवल, उसको क्रॉस करेगा अगर सस्टेन करने के साथ साथ, तब मैं लॉन्ग करने की कोशिश करूंगा। नहीं तो उसके नीचे सिर्फ छोटे मोटे स्कैल्प, क्योंकि उसके नीचे हो सकता है कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स बैठ जाएं, तो स्कैल्प में हम लोग प्रॉफिट बनाने की कोशिश करेंगे। इतना क्रिस्प क्लीन क्लियर आपको पूरी एनालिसिस बता रहा हूं, प्लीज एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा और शेयर भी अपने दोस्तों के साथ कर दीजिएगा। इस वीडियो पे भी हम लोग को कम से कम 250 लाइक्स चाहिए, इसका ध्यान दीजिएगा, ठीक है। और इसके अलावा आप अपना अकाउंट ओपनिंग लिंक भी डिस्क्रिप्शन में, वहां से अपना धन में, फायर्स में अपना अकाउंट ओपनिंग करके ट्रेडिंग एंड एवरीथिंग कर सकते हो। प्लस आप मेरे उससे कम्युनिटी में जुड़ जाओगे ताकि आपको भी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए, ठीक है। ये आपका सेंसेक्स का सिनेरियो है। बाकी और किसी इंडेक्स का कोई क्वेश्चन है या कोई भी क्वेश्चन है तो आप चैट सेक्शन में लिख दीजिएगा, और अगर एनालिसिस पसंद आई तो चैट सेक्शन में बताइएगा जरूर से। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अब आप लोग से नेक्स्ट मार्केट एनालिसिस वीडियो के साथ, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय।